स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज मैं पहले ज़माने की कुछ चंद नमाजियों के बारे में बात करने वाली हूँ। हज़रत बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ताला की जब आंखें जाती रही और आप नाबीना हो गए तो लोगों ने अर्ज़ किया, हुजूर अपनी आंखें बनवा लीजिए, लेकिन आपको कुछ रोज़ नमाज छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उन अय्याम में हरकत करनी पड़ती है, पानी उनी नहीं जाना चाहिए, चंद रोज़ तक आप बस चित लेटना पड़ेगा। आपने यह बात सुनकर फरमाया, यह काम मुझसे कभी ना होगा, क्योंकि मेरे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज जानबूझकर छोड़ दी उससे क़यामत के दिन अल्लाह ताला निहायत गुस्सा और गज़ब के साथ मुलाकात करेगा। लोगों, मुझे अंधा रहना मंजूर है, लेकिन खुदा के गज़ब और गुस्सा को कैसे बर्दाश्त करूं? यही हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ताला ने नाबीना अपने साथ एक लड़का रखते थे। जब नमाज का वक्त आ जाता तो उसको साथ ले जाकर मस्जिद में तशरीफ़ लाया करते थे। एक दिन वो लड़का इत्तफाक से ना आया और नमाज का वक्त आ गया। आपने उसको आवाज़ भी दी, लेकिन वो होता तो जवाब देता। आपने नमाज के शौक़ में बेचैन होकर जनाब इलाही में दुआ की, ए अल्लाह, हमारी आँख अगर होती, मैं नाबीना ना होता तो मैं अभी नमाज पढ़ सकता था। मुझे क़यामत में रुस्वा होने से बचा लेना, मुझे शर्मसार होने से बचा लेना। ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत में रुसवाई से डर लगता है। इस दुआ की बरकत से उसी वक्त आपकी आंखें रोशन हो गई। आप खुदा का शुक्र करते हुए खुद मस्जिद में चले गए। जब नमाज पढ़कर घर तशरीफ़ लाए तो फिर नाबीना हो गए, और फिर तो ये रोज़ ऐसा ही होता था। जब नमाज का वक्त आता आपकी आंखें रोशन हो जाती। जब नमाज पढ़ के फारिग होते हैं तो अपने दर पे जैसे तशरीफ़ लाते हैं तो फिर नाबीना हो जाते हैं। आखिरी वक्त तक उनका यही हाल रहा। हासिम बिन यूसुफ ने दरियाफ्त किया, आप किस तरह नमाज पढ़ते हैं? पर खड़ा होता हूँ, काबे शरीफ को अपने मुंह के सामने, रब्बुल आलमीन को अपने सर पर हाजिर जानता हूँ, जन्नत को अपनी दाहिनी तरफ, दोज़ख को अपनी बाईं तरफ और मलकुल मौत को अपने पीछे ख्याल करता हूँ। फिर नमाज को अपनी आखिरी नमाज तसब्बुर करता हूँ। बड़ी ताज़ीम से अल्लाहु अकबर कहता हूँ। निहायत अदब के साथ क़राअत पढ़ता हूँ। बड़े गौर और तामील के साथ कुरान को सुनता हूँ, समझता हूँ। निहायत तवज्जो के साथ रुकू करता हूँ। इंतहाई ज़िल्लत और आजिज़ी के साथ सिजदा करता हूँ। इंतहाई इंसारी के साथ दिन झुकाकर इल्तिजा एहतियात पढ़ता हूँ। पूरी उम्मीद के साथ सलाम फेरता हूँ। खौफ इलाही को अपने दिल में जगह देता हूँ। नमाज कबूल होने की उम्मीद करता हूँ। ना कबूल होने का डर दिल में रख कर नमाज से फारिग हो जाता हूँ, और आइंदा सारी उम्र ऐसी नमाज पढ़ने के लिए कहे जाते थे, हाय, हमसे तो इस तरह की एक नमाज कभी अदा ना हो सकी। हज़रत इमाम ज़ैनुद्दीन कहते हैं, जब नमाज के लिए वज़ू करते हैं तो खौफ खुदाबंदी के बाद आपका चेहरा जर्द पड़ जाता था। जब नमाज की नियत बांधते तो आपको जारा चढ़ जाती थी। इसकी वजह से आप थर थर काँपने लगते थे। किसी ने अर्ज़ किया, हुजूर, नमाज में आपकी ये हालत क्यों हो जाती है? फरमाया, तुम नहीं जानते, मैं ऐसे शहंशाह के सामने हाजिर होता हूँ जिसकी गज़ब से कहीं भी कोई पनाह नहीं है, इसलिए हुक्म से खौफ से मेरी यह हालत हो जाती है। मियाद हाजिरी के वक्त किसी किस्म का कोई बेअदबी और गुस्ताखी न हो। या बुशरा अलैहिस्सलाम दिन रात में 1000 रकात नमाजें पढ़ा करती थी। वह फरमाया करती है कि इतनी नमाज पढ़ती थी कि मेरी गर्ज सवाब हासिल करना नहीं, बल्कि ये चंद रकात इसलिए पढ़ लेती हूँ ताकि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क़यामत के रोज़ ये फरमाकर सुरखरू हूँ कि देखो, मेरी उम्मत की एक अदना सी औरत की ये इबादत थी। एक शख्स कहते हैं कि रमज़ान उन मुबारक के महीने में हमको एक रोटी पकाने वाले की ज़रूरत हुई। मैं उस ख्याल से बाजार गया, कोई बांदी खरीद कर लाऊं ताकि मेरी ज़रूरत पूरी हो। इत्तफाक से एक बांदी खरीद कर ली जो बहुत ही अर्जा और कम कीमत की थी, लेकिन उसकी सूरत और वशीपन बरसा रहा था और मालूम होता था कि किसी माशूक के फ़राक में मुब्तला है। दिन तो गुजर गया। जब रात आई तो इशा के बाद उसने नमाज शुरू कर दी।
اور پہلی رکعت میں تمام سورہ بقرہ 2.5 پارہ ختم کر لی اور قرآن شریف ایسا ذوق و شوق سے پڑھتی تھی کہ ایسے قرات میں نے اپنی عمر میں بہت کم سنی ہوگی۔ دوسری رکعت شروع کی اور اس میں تمام سورہ آل عمران سورہ پارہ ختم کر تیسری رکعت شروع کی اور وہ یہ پوری سورہ انسا ختم کی، یعنی 1.5 پارہ ختم کیا۔ میں حیران ہو کر اس کی اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا کہ جسم کی کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ یہی حضرت زین عابدین کی ایک روز مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک مسجد کے چھپر میں آگ لگ گئی اور آنن فانن بھڑک اٹھی۔ آپ برابر نمازے میں مشغول رہیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے، بہت شور مچا، لیکن آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ اور جب وہ خود نماز سے فارغ ہوئے اور باہر تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا، حضرت ہم نے اتنی زور کی آوازیں دی لیکن آپ نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی۔ اس جواب میں آپ نے فرمایا، کیوں تم کیا کہتے ہو؟ عرض کیا گیا، حضور مسجد میں آگ لگ گئی تھی، ہر چند ہم نے کوشش کی کہ آپ نیت توڑ دیں اور آگ سے بچ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے دنیا کے آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں اس وقت دربار میں کھڑا ہو کر خدا کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے دنیا کی آگ سے بچنے کی کیا پرواہ ہوتی۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، ایک دن خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدہ میں گئے تو کسی دشمن نے آ کر آپ کے ایک پاؤں کی 2 انگلیاں اور دوسرے پاؤں کی 5 انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب سلام پھیرا تو اول نماز کی جگہ خون پڑا ہوا دیکھا اور پھر پاؤں میں تکلیف محسوس ہوئی۔ تب معلوم ہوا کسی شخص نے میری انگلیاں کاٹ ڈالی۔ سبحان اللہ، کیا نمازیں ہوگی اور کیا اس کی کیفیات ہوگی۔ ایک عورت نے گھر کا تنور جلا کر نماز پڑھنے لگی اور خیال یہ تھا کہ نماز پڑھ کر روٹی پکاؤں گی۔ اس عورت کا 2-2.5 سال کا بچہ گھر میں کھیل رہا تھا۔ شیطانی آیا اور اس بچے کو تنور کے قریب پہنچا کر اس نمازی عورت کے پاس آ کر کہنے لگا، دیکھ تیرا بچہ تنور کے قریب چلا گیا، تو نماز توڑ کر بچہ کو وہاں سے اٹھا، ایسا نہ ہو کہ بچہ تنور میں گر کر جل جائے گا۔ اس عورت نے بالکل خیال نہ کیا اور بدستور نماز پڑھتی رہی۔ شیطان کو بہت غصہ آیا اور جلدی سے اٹھ کر بچے کو تنور میں پھینک دیا اور آ کر اس عورت سے کہنے لگا، تو نماز پڑھ رہی ہے اور تیرا بچہ تنور میں گر گیا ہے، جلدی دوڑ، شاید ابھی جان باقی ہے۔ اور محیط کے عالم میں نماز پڑھتی رہی۔ شیطان عورت کے ثابت قدم دیکھ کر آگ ببگولا ہو گیا اور وہاں سے اپنا سامان لے کر چلا گیا۔ جب یہ عورت نماز سے فارغ ہوئی تو نہایت اطمینان کے ساتھ تنور کے پاس گئی، دیکھا کہ بچہ تنور میں پڑا ہوا ہے، آگ بھڑک رہی ہے اور بچہ انگاروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ایک انگار بچہ نے اٹھا کے منہ میں رکھ لیا تو وہ انگار یا قبتیں بن گئی۔ جو اللہ والا ہوگا اللہ اس کا ہوگا۔ رات کو جو سوتی ہے تو خواب میں دیکھتی ہے، جنت میں محل میرے لیے بنایا گیا۔ اس لیے نماز کا جس قدر اہتمام کیا گیا اس قدر کسی اور عبادت کا نہیں کیا گیا۔ قرآن و حدیث میں جس قدر نماز کی تاکید فرمائی گئی، کسی عبادت کے متعلق اتنی تاکید نہیں فرمائی گئی۔ دوسری وجہ، جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو رب العالمین سامنے تشریف لاتے ہیں۔ جب کوئی محرم نمازی کے انداز میں اپنی نگاہ دوسری طرف لے جاتا ہے تو مولا کریم فرماتے ہیں، اے بندے ہم تیرے سامنے ہیں، تو ہماری طرف نہیں دیکھتا ہے؟ کیا ہم سے بھی کوئی اچھی چیز ہے تجھ کو نظر آ گئی ہے جو ہم کو چھوڑ کر تو اس طرف متوجہ ہو گیا؟ تیسری وجہ، جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ادھر تکبر ختم کی، ادھر نمازی کے تمام گناہ معاف ہو کر ایسا پاک و صاف ہو گیا جیسے کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جب نمازی نماز پڑھ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو نمازی کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ جب الحمد پڑھتا ہے تو ایک حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ جب رکوع کرتا ہے، سبحان رب العظیم پڑھتا ہے تو اس کی اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام آسمان کتابیں پڑھی ہو اور اس پر ثواب ملتے ہیں۔ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو تمام جنات و جتنے بھی فرشتے ہیں اس کے تعداد میں موافق ثواب ملتا ہے۔ جب سجدہ میں سبحان رب الاعلیٰ پڑھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب سلام پھیرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8ویں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ چوتھی وجہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نمازی کے لیے 3 خصوصی
चीज़ है। पहली, जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके सर से लेके आसमान तक रहमत इलाही घटा छा जाती है और नेकियां बारिश की तरफ बरसती है। दूसरी ये है कि फरिश्ते नमाज के चारों तरफ जमा हो जाते हैं और उसको अपने घेरे में ले लेते हैं। तीसरी ये है कि एक फरिश्ता पुकारता है, ए नमाजी, अगर तुम देख तेरे सामने कौन है, तू किसी से बातें करता है तो खुदा की कसम तू क़यामत तक नमाज को सलाम न फेरे और नमाज ही में मशगूल रहते रहेगा और यूं ही मर जाएगा लेकिन नमाज न छोड़ेगा। पांचवी वजह, क़यामत में जब नमाजों के जन्नत में जाने का हुक्म होगा तो सबसे अव्वल एक जमात जन्नत में जाएगी जिनके चेहरे की चमक सूरज की तरह होगी। फरिश्ते उनसे दरियाफ्त करेंगे, तुम कौन लोग हो और दुनिया में क्या अमल करते थे? ये जमात जवाब देंगे, मुसलमान और नमाज की हिफाजत करना चाहता था, हमारा अमल था। फरिश्ते दरियाफ्त करेंगे, किस तरह से हिफाजत करते थे? वो जवाब देंगे कि हम लोग हमेशा पांचों वक्त नमाज पढ़ते थे, अगर मस्जिद में बैठ जाते थे। उनके बाद दूसरी जमात पुलसरात से चलेंगे, उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकदार होंगे। फरिश्ते उनसे भी पूछेंगे, तुम कौन लोग हो और दुनिया में क्या अमल करते थे? तो वो लोग बताएंगे कि हम नमाज की हिफाजत करते थे। फरिश्ते फिर दरियाफ्त करेंगे, तुम नमाज किस तरह से हिफाजत करते थे? जवाब देंगे, हम आज़ान से पहले बावजू होकर बैठ जाते थे, आज़ान सुनते ही मस्जिद पहुंच जाते थे, नमाज पढ़ते थे। उसके बाद तीसरी जमात गुजरेगी जिनके चेहरे पर तारों की मानिंद चमकदार और रोशन होंगे। उनसे भी फरिश्ते यही सवाल करेंगे, तुम कौन हो और तुम्हारा अमल क्या है? ये जवाब देंगे कि हम आज़ान सुनकर वज़ू करते हैं, फिर फ़ौरन ही मस्जिद में पहुंच जाते हैं और हमेशा तकब्बुर औले का ख्याल रखते हैं। छठी वजह, जब हज़रत अली रज़ी फरमाते हैं कि नमाज हक़ ताला की रज़ामंदी के सबसे बड़ा ज़रिया है, नमाज फरिश्तों की मोहब्बत का वसीला है, नमाज तरीक़े उम्बिया साकिन है, नमाज मराफ़त इलाही की मुआसल है, नमाज इस्लाम की जड़ है और पूरी बुनियाद है, नमाज दुआ कबूल होने का सबब है, नमाज के बगैर कोई नेकी कबूल नहीं होती, नमाज से रोज़ी में बरकत होती है, नमाज नफ्स और शैतान के मुकाबले के लिए सबसे बड़ा हथियार है, नमाज मौत के वक्त मौत के फरिश्तों से नमाजी के लिए सिफारिश करेगी, उसकी जान आसानी से निकला जाए। नमाज मोमिन के दिल का नूर है, नमाज कब्र के अंदेशे रोशनी का ज़रिया है, नमाज कब्र में मुर्दे की तरह से मुनक्कर नकीर का जवाब देंगे, नमाज कब्र में क़यामत तक मुर्दे को गमों के साथी रहेंगे, नमाज क़यामत के रोज़ नमाजी पर साया रखेंगे, नमाज नमाजी के सर का ताज है, बदन का लिबास होगा। नमाज क़यामत के अंधेरे मुअस्सल बनकर नमाजी के आगे चले गए, नमाज रुखसार और किताब के वक्त जहन्नम के दरमियान अड़े हो जाएंगे, नमाज अल्लाह के सामने बख्शाने के लिए हिज्जतें करेंगे, नमाज का वज़न सब गुनाहों पर बढ़ जाएगा। नमाज पुलसरात के लिए भी परवाने हादी है, नमाज जन्नत की कुंजी है, जो जन्नत के बंदे दरवाजे को खोल कर नमाजी को उसमें डालकर आएंगे खुद से। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा ताला फरमाते हैं कि मैंने तौरेत देखा है, खुदा ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुमने सुबह के वक्त की 2 रकात जिनकी उम्मत मोहम्मद है यह अदा करेगी, हम उन 2 रकात के बदले उनके तमाम दिन और रात के गुनाह माफ़ कर देंगे, अपने अमन के किला में दाखिल करेंगे। ए मूसा, ज़ोहर के वक्त की 4 रकात जिनको वो लोग पढ़ेंगे, हर वक्त रकात नमाज का सवाब अलीदा अलीदा मिलेगा। पहली रकात का बदला गुनाहों की मग़फ़रत, दूसरी रकात का बदला क़यामत के रोज़ उसके नेक अमलों का बज़नी होना है, तीसरी रकात का बदला फरिश्तों को उनके लिए दुआए मग़फ़रत और उनके लिए हमारी रहमत तलब करना, चौथी रकात का बदला आसमान के दरवाजे उनके लिए खुल जाना और जन्नत का उनकी तरफ देखना। ए मूसा, हमारे आखिरी पैगंबर और उनकी उम्मत जब असर की 4 रकात पढ़ेंगे तो ज़मीन और आसमान में कोई फरिश्ता नहीं रहेगा जो उनके लिए दुआए मग़फ़रत न माने, फिर जिसके लिए फरिश्ते मग़फ़रत की दुआ करें हम उसको अज़ाब न देंगे। ए मूसा, हमारे आखिरी पैगंबर की उम्मत जब मगरिब के वक्त 3 रकात पढ़ेगी तो उस नमाज के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर जो भी हाजत है, जो भी मुराद मांगेंगे वो हम पूरी करेंगे। ए मूसा, इशा की 4 रकात उनके लिए तमाम दुनिया की सल्तनत और दौलत से बेहतर है। उस नमाज के पढ़ने के बाद वो लोग गुनाहों से ऐसे पाक और साफ़ हो जाएंगे जैसे कि माँ के पेट से आज पैदा हुआ है बच्चा, बिल्कुल बेगुनाह। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जा रहे थे, आपने एक सफ़ेद रंग का जानवर देखा, दरिया के गद्दे कीचड़ में था,
वो साफ सुथरा जानवर खूब गाड़ में लथपथ हो गया। फिर वहाँ से निकलकर दरिया में नहाया और पहले की तरह फिर उजला और साफ हो गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसने फिर 5 मरतबा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जानवरों की ये हरकत देखकर बहुत ही ताज्जुब करने लगे। जब आपके ताज्जुब की कोई इंतहा न रही तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए ईसा, ये जानवर आपको इसलिए दिखाया गया ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की नमाजियों का मिसाल आप समझ सके। ये कीचड़ उनके गुनाहों और उनके दरिया की नमाज की तरह है। कीचड़ में लौटना उनके गुनाह करने का मिसाल है। उधर उन्होंने गुनाह किया, इधर नमाज पढ़कर गुनाह की तमाम गंदगी धुल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बतलाओ, अगर किसी शख्स के दरवाजे के आगे एक नहर हो और वो रोज़ाना उस नहर में 5 मरतबा गुस्ल करता हो, क्या उसके बदन पर मैल कुचल बाकी रह जाएगा? फिर फरमाया कि यह वही मिसाल 5 नमाजियों की है। अल्लाह ताला उनकी बदौलत तमाम गुनाहों की गंदगी को दूर फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौसम की जंगल की तरह तशरीफ़ ले गए। आपने एक दरख्त की रो शाखों को पकड़ लिया, उसको हिलाने लगे। उस पर आप हज़रत ने मुखातिब होकर फरमाया, ए अबू ज़र। हज़रत अबू ज़र ने अर्ज़ किया, फरमाइए क्या इरशाद है? आपने फरमाया, मेरी उम्मती जब नमाज उस गर्ज से पढ़ता है कि उसका मालिक उससे राजी हो जाए तो नमाज से उसके गुनाह इस तरह से झड़ते हैं जैसे सूखे पत्ते पेड़ से झड़ के नीचे गिरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 2 रकात नमाज इस तरह से अदा की कि दिल मौला उस तरह से मुतवज्जह हो रहा हो, उसके अवज़ में अल्लाह ताला उसके सब पिछले अगले गुनाह माफ़ फरमा देंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोज़ मैंने अपने परवरदिगार की बेहतरीन शक्ल में ज़ियारत की। उस वक्त उसने फरमाया, ए मोहम्मद, फरिश्ते किस चीज़ की गुफ्तगू कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तू खूब जानता है, तुझे इल्म है। उस पर अल्लाह ताला ने मेरी दोनों कंधों के दरमियान अपना दस्त कुदरत रखा और मैंने उसकी खन की ठंडक अपने सीने में महसूस की। उसके बाद मैंने तमाम आसमान और ज़मीन की ज़रूरत शय मालूम कर ली। उस इल्म देने के बाद दोबारा अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जानते हो कि फरिश्ते किस मामले में गुफ्तगू कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, उनकी गुफ्तगू एमाल के मुताल्लिक हो रही है जिनसे गुनाह झड़ते हैं। बस गुनाह झड़ते हैं। नमाज के बाद मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करने से और मस्जिद में दूसरी नमाज के इंतज़ार करने के वास्ते जो बैठते हैं और गुनाह झड़ाते हैं, जमायत के साथ जो नमाज पढ़ने के लिए पाँव चलकर मस्जिद जाते हैं और बीमारी या जार में भी वो उठकर मस्जिद आते हैं, पूरी तरह से वो जाड़े में भी वज़ू करते हैं। जिसने यह काम की भलाई के साथ ज़िंदा रहेगा और भलाई के साथ मरेगा और अपने गुनाहों से इस तरह से पाक होगा जिस तरह से माँ के पेट से बच्चा गुनाहों से पाक। जब आपको मालूम हो गया कि नमाज तमाम अमाल में अफजल है तो अक्लमंद इंसान उसको खूब समझ सकता है, उसको छोड़ना किस कदर नुकसान होगा और अल्लाह ताला को किस दर्जे नापसंद है जो नमाज ना पढ़े। तो इस तरह से आपसे हिदायत ज़लील में नक़ल की जाती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों सभी लोग नमाज पढ़ो। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो अपने आका को नाराज़ कर दिया। एक रोज़ सुबह की नमाज़ पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात मेरे पास 2 फरिश्ते आए और मुझको अपने पास ले गए। मैंने रास्ते में देखा एक शख्स ज़मीन पर लेटा हुआ है और दूसरा शख्स हाथ में पत्थर लिए उसके पास खड़ा हुआ और उस पत्थर को उसे लेटने वाले इंसान के सर पर निहायत कुव्वत के साथ मारा था। उस पत्थर के चोट से उस शख्स का सर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता था और वो पत्थर फिर चित होकर बहुत दूर जा पड़ता था। यह शख्स उस पत्थर को लेने के लिए जाता है, इतनी देर में उसका सर साबित हो जाता है और वो शख्स दोबारा इसी तरह से फिर मारता है, फिर उसकी चोट लगता है, उसका सर दोबारा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो तीसरी बार अपने पत्थर को लाता है और फिर मारता है। इसी तरह से बार बार उसके सर पे मारा जाता है, सर टूट जाता है, फिर वो जुड़ जाता है। मैंने फरिश्तों से दरियाफ्त किया, यह कौन आदमी है, उसका क्या जुर्म है? उन फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये वो शख्स है जो फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़कर सो जाता था। फरमाया, जिस शख्स ने जान कर नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे सख्त गुस्से के साथ पेश आएंगे।
حضرت عبادہ بن صاحت فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی نصیحت فرمائی، جن میں سے 2 یہ تھی اللہ تعالیٰ کا کسی کو بھی شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ مت کرنا، اگرچہ تمہارا کاٹ کر کوئی بھی ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دے، آگ میں جلا دیا جائے، نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ ملت اسلامی مذہب سے نکل جاتا ہے۔ حضرت معظم جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیت فرمائی، جن میں سے 2 یہ تھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تو اس بارے میں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو شرک مت کرنا، فرض نماز کسی صورت میں نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں جس شخص کی نماز جاتی رہی اس کا اس قدر نقصان ہو رہا ہے جیسے اس کے بال بچے اور سارا مال و دولت چھن جانے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ نے لکھا ہے کہ جو شخص نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 5 خصوصی عزتیں عطا فرماتے ہیں، اس کی تنگدستی دور فرما دیتے ہیں، قبر کا عذاب اس سے ہٹا لیا جاتا ہے، قیامت کے روز اس کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں، اور ایسا نمازی پلسرات کے بجلی کی طرح گزرے گا۔ نماز کی پابندی کرنے والے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا، اور وہ جو آدمی نماز میں کاہل سستی کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے 15 سزائیں مقرر ہیں۔ 5 تو دنیا میں، 3 مرتے وقت، 3 مرنے کے بعد، قبر میں، قبر سے نکلنے کے بعد حشر میں۔ 3 سزا تو اس کی عمر میں دنیا کی سزا بہت ہی کم ہے، اس کی عمر میں برکت ہٹا دی جاتی ہے، اس کی زندگی بے برکتی ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کی علامت اس کے چہرے سے ہٹا دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے۔ ایسا شخص جو بھی نیک کام کرے اللہ تعالیٰ اس کے یہاں کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، ایسا شخص جو بھی دعا مانگتا وہ قبول نہیں کی جاتی، اگر اللہ کے نیک بندے اس کے حق میں کوئی دعا کرے تو اس کے حق میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ موت کے بعد 3 سزا، ایسے بے نمازی کی موت ذلت کے ساتھ ہوگی، مرتے وقت اسے بھوکا مرے گا، موت کے وقت چاہے سمندروں کو پلا دے پانی لیکن اس کی پیاس نہ بجھے گی، مریض کی طرف اتنے پیاس بجھتا ہی نہیں بجھے گی، پیاسی کی ہی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ قبر کے اندر 3 سزائیں، بے نمازی کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس طرف کے پسلیاں اس طرح سے اس طرف نہیں جا سکتی، بے نمازی کی قبر میں آگ ڈھائی جاتی ہے تاکہ وہ اس میں جلتا رہے، بے نمازی کی قبر میں سزا کے لیے ایک سانپ صبح کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر کے وقت تک، ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک، عصر کے سے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک، عشاء سے صبح تک، اسی طرح سے اسے سانپ مارتا رہے گا۔ خدا بچائے، اس ظالم کی مار کی سختی سے بیان کیا گیا ہے، اس کی مار قدر سخت ہوگی۔ جب ایک دفعہ اس بے نمازی سے مردہ کو اپنا پھن مارے گا تو اس کی قوت کی وجہ سے وہ بے نمازی مردہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا، اور یہ مردہ قیامت تک انہیں عذابوں میں مبتلا رہے گا۔